हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जो यदि पशुओं में हो जाए तो वहाँ से पशु का बचना काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर उसको सही डायग्नोसिस मिल गई, सही उसको ट्रीटमेंट मिल गया, सही उपचार मिल गया तो यहाँ से भी पशु बच सकता है। बट आपको पता होना चाहिए कि इस बीमारी में किस तरह के लक्षण आते हैं पशु में, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो इस बीमारी का नाम है हाइपोमैग्नीशिया। हाइपो का मतलब ही होता है सामान्य से कम, तो यानी कि पशु शरीर में मैग्नीशियम की कमी से होने वाला रोग है हाइपोमैग्नीशिया। इसके अन्य नाम की बात करें तो देखिए, इसको ग्रास टिटेनी भी कहा जाता है, लैक्टेशन टिटेनी कहते हैं, ग्रास स्टेंगर्स कहते हैं, व्हाइट पाचक पॉइजनिंग भी कहते हैं। ग्रास टिटेनी, लैक्टेशन टिटेनी वगैरह इसको अन्य नाम से क्यों जाना जाता है इसके बारे में मैंने आगे बता रखा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, यह भी एक उपापचय बीमारी है, यानी कि मेटाबॉलिक डिजीज है और मुख्य रूप से पशु के ब्याने अथवा प्रसव के बाद ही अधिक दूध देने वाली मादा पशुओं में होती है। यानी कि डिलीवरी के पश्चात ही यह बीमारी मुख्यतः ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। प्रसव के जो गेस्टेशन पीरियड चालू रहता है, गर्भावस्था के दौरान भी हाइपोमैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी देखने को मिली जाती है। वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया कि यह बीमारी मुख्यतः मैग्नीशियम की कमी से होती है ना। यह बीमारी का मुख्य कारण होता है रक्त में मैग्नीशियम की कमी होना। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या कारण होता है जिससे पशु के रक्त में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। देखिए, पशु शरीर में मैग्नीशियम की कमी के बहुत से कारण होते हैं, जिसमें से पहला है पशु के चारे में अथवा जो भी घास हम पशु को दे रहे हैं उसमें भी मैग्नीशियम की अल्प मात्रा का होना, जिससे कि जितना उसको पर्याप्त होता है उतने मैग्नीशियम उसको बाहर से नहीं मिल रहा है, तत्व नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होना जो है जायज़ है। और दूसरा क्या होता है कि हम आजकल जो है एकदम जो नाइट्रोजन युक्त या पोटेशियम युक्त जो खाद पशु में उपयोग कर रहे, चारागाह भूमि में जो पशु के लिए चारा जहाँ से तैयार कर रहे हैं उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल युक्त जो हम उसमें खाद यूज़ करते हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम यूरिया ही ले लें, यूरिया में 46% जो मात्रा रहती है नाइट्रोजन की रहती है, और नाइट्रोजन हो गया, अन्य खाद जो है तो उसमें पोटेशियम भी होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मैग्नीशियम की मिट्टी में कमी हो जाती है। जो उससे उपजाऊ घास होती है वो यदि हम पशु को देंगे तो उसमें भी मैग्नीशियम की बहुत अल्प मात्रा होगी। ऐसे में मैग्नीशियम की कमी होना जायज़ है। यही बीमारी देखिए ग्रास टिटेनी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पशु द्वारा अधिक मात्रा में हरी घास अथवा जो नई घास होती है नई तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में यदि पशु खा लेता है तो ऐसे में भी उसको हाइपोमैग्नीशिया का केस उसमें देखने को मिलता है, जिसको ही ग्रास टिटेनी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ इसको जैसे दूध के साथ मैग्नीशियम का अधिक मात्रा में निकल जाना, यानी कि दूध उत्पादन के समय जो दूध निकाल रहे हो उसके साथ यदि मैग्नीशियम जो तत्व है वो यदि ज़्यादा निकल जाए तो ऐसे में जो बीमारी जिसके नाम से जाना जाता है उसको हम लैक्टेशन टिटेनी कहते हैं। चलिए और हम बात करते हैं इसके और कारण की। तो देखिए, पशु के रुमन में अमोनिया, जिसे NH3 उसका केमिकल नेम है, पशु के शरीर में रुमन में अमोनिया का ज़्यादा बनना, इससे भी क्या होता है कि मैग्नीशियम का अवशोषण में बाधित हो जाता है। इससे मैग्नीशियम का अवशोषण बाधित हो जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है कि पशु के रक्त में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इसी के साथ एक बेसिक कारण है पशु का भूखा रहना, जिससे कि इससे भी मतलब क्या होता है कि मैग्नीशियम की कमी रहती है पशु के रक्त में। इसी के साथ आहार जो हम बाहर से फीडिंग करा रहे हैं पशु में, उसमें यदि हम मैग्नीशियम युक्त कोई भी पदार्थ या फिर जो भी मिनरल नहीं दे रहे तो ऐसे में भी पशु में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो यही कुछ कारण हैं जिसके वजह से पशु के शरीर में या फिर रक्त में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि पशु में वाकई में हाइपोमैग्नीशिया का केस है, इसमें वाकई में जो है पशु के रक्त में मैग्नीशियम की कमी है। तो इसके लिए हम कैसे पहचान करेंगे इसकी, तो इसके लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली ये बीमारी जो है दूध अवस्था के समय या किसी भी अवस्था में पशु को हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान भी हो सकती है, प्रेग्नेंट पशु नहीं है फिर भी हो सकती है, ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली जो गाय भैंस रहती है उनमें भी हो सकती है। इसी के साथ अब इसके मेन लक्षण की बात करूँ तो देखिए, इसमें क्या होता है कि पशु जो है लड़खड़ाकर चलने लगता है, पैरों की मांसपेशियों में कंपन एवं ऐंठन हमें देखने को मिलती है, एकदम जकड़ा हुआ पशु हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ पशु जो है दांतों को किटकिटाता है। इसी के साथ जब भी इसमें हाइपोमैग्नीशिया का केस हमें देखने को मिलता है तो ऐसे में पशु का तापमान जो है सामान्य देखने को मिलता है, यानी कि या तो सब नॉर्मल होगा या फिर उससे थोड़ा माइनस में होगा, यानी कि फीवर की कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। पशु अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है
उस समय उसके लक्षण देखने पर हमें ऐसा लगता है कि पशु में रेबीज हो गया हो। कई बार पशु के शरीर में अकड़न सी आ जाती है, तो वो भी ऐसा इंडिकेट करता है कि पशु को टिटनेस हो गया हो। लेकिन वास्तविक इसमें हाइपोमैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के केस में ऐसा पशु करता है। देखिए, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के केस को आप तभी डायग्नोसिस कर पाएंगे जब आपको टिटनेस और ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करेंगे रेबीज़ के बारे में यदि आपको पूर्ण नॉलेज है तो आप आराम से जो मैग्नीशियमिया का केस है उसको आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब यदि आपने रेबीज़ के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप रेबीज़ और टिटनेस दोनों के बारे में जान लें, उसके लक्षण, कारण, उपचार के बारे में भी जान लें, जो कि आपको बहुत ही फील्ड में हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम बात करेंगे इस प्रकार के केसेस में हमें पशु को कैसे ट्रीट करना रहता है, क्या उसका उपचार करना रहता है। देखिए, इसमें मेन इंजेक्शन रहता है उसमें माइफेक्स करके, जिसके बारे में डिटेल से जिसमें क्या सॉल्ट होता है उसके बारे में आगे बता रखा है। यही इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, यही इंजेक्शन इसके लिए काफ़ी रहता है, लेकिन इसमें भी हमें पूरा कॉम्बिनेशन देना रहता है और भी मैं आगे बताऊँगा। देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस जैसे माइफेक्स है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों कंटेंट मिले रहते हैं, तो वो हम पशु को देंगे। देखो, माइफेक्स को देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर मैंने अलग वीडियो बना रखा है। मिल्क फीवर के केस में जैसे माइफेक्स देते हैं तो ऐसे में क्या सावधानी रखनी पड़ती है, तो वो वीडियो भी आप एक बार जरूर देखिए। देखिए, फिर भी मैं एक बार बता दूं कि जब भी पशु को फीवर की कंडीशन हो तो ऐसे में आपको माइफेक्स नहीं देनी है, कैल्शियम मैग्नीशियम की बोतल जो है नहीं देनी है। यदि सब नॉर्मल कंडीशन है तो ऐसे में यदि माइफेक्स देते हैं तो एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर देनी रहती है, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ही देना चाहिए। आईवी रूट से यदि दे रहे हैं तो फास्ट आईवी नहीं देनी है। इसके साथ यदि पशु नियर टू डेथ कंडीशन में है, हाइपोमैग्नीशिया के केस में एकदम पड़ा हुआ है पशु, तो ऐसे में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पर डेक्सामेथासोन दे सकते हैं यदि पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो। इसी के साथ हम इंजेक्शन देंगे ट्रेबिवेट, जो B1 B6 B12 का इंजेक्शन आता है, यह भी दे सकते हैं। इसके साथ इंजेक्शन टोनोफॉस्फोन और पाउडर के तौर पर हम मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का ही पाउडर आता है वो दे सकते हैं। और इंजेक्शन अपना लास्ट है एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक जो है CPM। तो अपना पहला इंजेक्शन है माइफेक्स, जो कि आप इसमें कंटेंट देख सकते हो, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट इंजेक्शन, जो 450 ml में उपलब्ध रहती है। तो ऐसे में 300 ml हम यदि ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो 300 ml हम आईवी रूट से दे सकते हैं। इसी के साथ जो बचा कुचा 150 ml रहता है वो हम सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं। इसी के साथ दूसरा उपचार के तौर पे हम मैग्नीशियम सल्फेट करके पाउडर आता है, वह भी पशु को दे सकते हैं, उसके पिंडे बना के या फिर दलिए के साथ उसको सुबह शाम दे सकते हैं। तीसरा इंजेक्शन है हमारा ट्रेबिवेट। देखिए, यह इंजेक्शन देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें B1 B6 B12 जो है विटामिन मिले रहते हैं, और जो नर्वाइन डिजीज़ हमें देखने को मिलती है, नर्वाइन सिम्टम्स जो पशु में देखने को मिलते हैं वह B1 डेफिशिएंसी से भी देखने को मिलते हैं, जिसे पोलियोसेफ्लोमलेशिया बीमारी कहा जाता है, जो मोस्टली भेड़ बकरियों की बीमारी है, लेकिन गाय भैंस में भी यह देखने को मिली जाती है। तो उसके लिए हम ट्रेबिवेट इंजेक्शन भी पशु को दे सकते हैं। इसी के साथ अगला इंजेक्शन है हमारा डेक्सामेथासोन, जिसको 5 से 7 ml हम इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर रूट से पशु को दे सकते हैं। यह एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है और पशु जो है नियर टू डेथ कंडीशन में है, यदि पशु एकदम लेटा हुआ है तो ऐसे में हम यह इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं। इसी के साथ एक इंजेक्शन है जीट करके, एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन, जो कि हमें हर एक इंजेक्शन जो भी ट्रीटमेंट पशु को देते हैं तो ऐसे में हमें यह इंजेक्शन देना रहता है। उसकी जो है डोज रखेंगे हम 10 से 15 ml ओनली इंट्रामस्कुलर रूट से। अगला इंजेक्शन है हमारा टोनोफॉस्फोन। देखिए, ये इंजेक्शन इस प्रकार के रोग में ज़्यादा उपयोगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यदि देना चाहे, या तो वैसे भी एक मूत्र में घुलनशील है, ये इंजेक्शन यदि देना चाहे तो हम दे सकते हैं। टोनोफॉस्फोन जो फॉस्फोरस का इंजेक्शन आता है 15 से 20 ml हम दे सकते हैं। इसका किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। तो फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ यदि आप इन जो वेटनरी में उपयोग जितने भी इंजेक्शन, बोलस और जेल है, पाउडर है, उनके बारे में यदि डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे सभी के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। और भी जैसे मैंने इस वीडियो में जो डोज बताई है वो सब लार्ज एनिमल के हिसाब से बताई है, जिनका बॉडी वेट 300 अबव होता है। बाकी छोटे बछड़ों में इस इंजेक्शन का जो भी हाइपोमैग्नीशिया का केस छोटे बछड़ों में ही देखने को मिलता है, तो ऐसे में हमें कितनी डोज रखनी है तो इसके लिए आपको इंजेक्शन के बारे में पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसके लिए यदि आप अभी तक प्रैक्टिशनर है तो सभी पहले इंजेक्शन के बारे में जानें,
इसके लिए मैंने मेरे चैनल पे 60+ इंजेक्शन के बारे में बता रखा है जो मोस्टली पशु चिकित्सा में ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो वहाँ से आप मेरे चैनल से सभी वीडियो के बारे में देख ले। वेटनरी इंजेक्शन, बोलस और जितने भी पशु रोग उपचार के बारे में भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो चैनल को ओपन करके सारी प्लेलिस्ट चेक करें एक बार, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।